हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कब हुआ? कार्तिक मासूमियत से बोला, प्यार तो प्यार है, बता के थोड़ी ना होता है। तभी मानसी भी वहाँ आ गई। मानसी जानती थी कि स्नेहा कार्तिक से प्यार नहीं करती, लेकिन वो चाहती थी कि स्नेहा कार्तिक को एक मौका जरूर दे। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे का अच्छा मैच बन जाए। मानसी को कार्तिक के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो पंकज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसने स्नेहा से कहा, देखो मुझे पता है कि तुम इस सबको मजाक में ले रही हो, लेकिन एक बार और कार्तिक को एक मौका दो। स्नेहा ने हैरानी से मानसी और फिर कार्तिक को देखा। उसने फिर मानसी से कहा, मानसी नहीं हूँ, हाँ तभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम कार्तिक को एक मौका दो। देखो ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ आगे चलकर जब तुम कार्तिक के बुरा लगेगा। जैसे ही मानसी ने कार्तिक और स्नेहा दोनों ने आंखें फाड़कर उसे देखा और दृष्टि हंसने लगी। स्नेहा का तो मुंह ही बन गया। वो चिढ़ते हुए बोली, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मानसी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी कार्तिक मायूस होकर बोला, मतलब तुम्हारी ना है? स्नेहा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब मैं हाँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कुछ पता नहीं, क्या पता मैं किसी और के साथ भाग जाऊं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी। कार्तिक ने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर स्नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कार्तिक ने खुश होकर उसके हाथ में गुलाब पकड़ा दिया। वो बहुत ज्यादा खुश था और इस वक्त सबसे ज्यादा खुश मानसी थी। अंशु दूर खड़ा उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ देख सकता था। उसने मन ही मन कहा, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि ये मुस्कुराहट बहुत जल्दी तुम्हारे चेहरे से गायब होने वाली है। पूरे दिन घूमकर थकी हारी मानसी और दृष्टि घर पहुंची। स्नेहा और तनु पहले ही जा चुकी थी, लेकिन दृष्टि को मानसी ने विला में ही रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो दृष्टि से अगले दिन इंटरव्यू के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। इसलिए मानसी चाहती थी कि दृष्टि वहीं उसके साथ रहे। रात के समय खाना खाने के बाद मानसी और दृष्टि मानसी के कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रही थी और अंशु काफी देर से उनके रूम के बाहर टहल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी। तभी अंशु को कुछ याद आया और वो अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी अलमारी से वो दवाई की शीशी निकाली जो उसने आज ही ली थी। उसने उस शीशी को अपनी जेब में रखा और फिर वो नीचे आ गया। उसने खुद ही जूस के 2 गिलास तैयार किए और उन ग्लासेस में से एक ग्लास में उस शीशी से दवाई निकालकर मिला दी। ठीक से दवाई मिलाने के बाद उसने वो दोनों ग्लास उठाए और मानसी के कमरे में आ गया। अंशु ने मानसी और दृष्टि के पास आकर कहा, तुम दोनों बोल बोलकर थक गई होगी, ये लो तुम दोनों के लिए जूस लेकर आया हूँ। मानसी को अंशु की इस हरकत पर काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने अंशु के हाथ से गिलास लेते हुए कहा, तुम वो भी हमारी चिंता कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? अंशु ने एक मुस्कुराहट मानसी को दी और फिर बोला, और नहीं तो क्या। उसके बाद उसने दूसरा गिलास दृष्टि को पकड़ा दिया। दृष्टि की नजर उस पर ही जमी हुई थी, लेकिन अंशु सिर्फ मानसी को देख रहा था। अंशु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो मानसी के वो जूस पीने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे मानसी वो जूस का ग्लास पीने के लिए ऊपर उठा रही थी, वैसे वैसे अंशु की मुस्कुराहट गहराती जा रही थी। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा और फोन करने वाले का नाम देखकर अंशु जल्दी से रूम के बाहर चला गया। मानसी ने गिलास को अपने होठों से लगाया ही था कि दृष्टि ने जल्दी से अपना गिलास जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाई, छी! मानसी ने उसकी आवाज सुनकर कहा, अरे क्या हुआ? दृष्टि बोली, इसमें मक्खी थी। मानसी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों इसमें से पी लेंगे, वैसे भी मेरा ज्यादा पीने का मन नहीं है। दृष्टि बोली, अरे नहीं रे, तुम ही पियो, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था अंशु जी के हाथों का जूस पीना। मानसी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अंशु जी, क्या बात है। और ये कहते हुए मानसी जूस का आधा गिलास कटक गई। आधा गिलास पीने के बाद मानसी को थोड़ा अजीब लगा और उसने वो गिलास दृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे तुम पियो, इसमें कुछ अजीब है। दृष्टि ने भी इस बार मना नहीं किया और वो गिलास अपने हाथों में ले लिया। फिर दृष्टि ने बिना रुके वो पूरा गिलास पी लिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद उन दोनों को ही नशा होने लगा। मानसी उठते हुए बोली, ठीक है, अब मैं सोने जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। दृष्टि भी लड़खड़ाते हुए बोली, तुम मेरे पास यहाँ नहीं सो सकती? मानसी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने प्यार के पास सोऊंगी। मानसी ने एक उबासी ली और आगे कहा, मैं तुम्हें रात में पहनने के लिए अपने कपड़े देती हूँ। और ये कहकर उसने अपनी अलमारी से एक नाइट ड्रेस निकाली और दृष्टि को पकड़ा दी। उसके बाद वो हिलती डुलती हुई सक्षम के रूम की तरफ बढ़ गई। मानसी को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में नशा चढ़ चुका था। इस वक्त सक्षम रूम में नहीं था। मानसी सीधा बाथरूम में घुस गई और बाथरूम पहने हुए वो बाथरूम से बाहर आई और सक्षम के कबर्ड में अपने कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन उसे वहाँ अपने कपड़े नहीं मिले। मानसी गुस्सा होते हुए बोली, ये सक्षम ने पूरी अलमारी में अपने कपड़े क्यों रखे हैं? अब उसे चक्कर आने लगे थे। उसने सक्षम की एक शर्ट निकाली और उसे पहन लिया और वो सीधा जाकर बेड पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। सक्षम लगभग आधी रात को कमरे के अंदर आया
और जब उसने मानसी को अपनी शर्ट पहने बेड पर सोते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। मानसी की गोरी टांगे बाहर झांक रही थीं। वो बड़े ही अनबने ढंग से सो रही थी। मानसी को ऐसे देखकर सक्षम के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो धीरे से थोड़ा गुस्से में बोला, ये लड़की ठीक से नहीं सो सकती। फिर उसने ठीक से मानसी को सुलाया और बाथरूम में शावर लेने चला गया। बाथरूम से वो कैजुअल कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने मानसी को अपनी बाहों में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी सक्षम को मानसी के हाथ अपने सीने पर चलते हुए महसूस हुए। उसने अपनी आंखें खोली और मानसी को देखा। मानसी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मानसी ने सक्षम को प्यार से देखा और थोड़ा हकलाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो और अब तो मैं 21 की भी हो गई हूँ। अब हमें बच्चे पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सक्षम ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आवाज इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? क्या तुम नशे में हो? ये कहते हुए उसने अपनी नाक मानसी के मुंह के पास की ताकि वो पता लगा सके कि मानसी ने शराब पी है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात थी कि सक्षम को उसके मुंह से शराब की कोई स्मेल नहीं आई। फिर सक्षम ने मानसी की आंखों में देखा। मानसी की आंखों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो काफी नशे में हो। सक्षम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो समझ गया कि कुछ तो गलत है। वो उठने को हुआ तो मानसी उससे चिपक गई। मानसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। सक्षम ने कहा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मानसी बोली, नहीं तुम नहीं जा सकते। मानसी को इस तरह से जिद करते हुए देखकर सक्षम बोला, ठीक है मैं नहीं जा रहा। मानसी मुस्कुरा दी और उसके बाद उसने तुरंत सक्षम के गालों पर किस कर ली। सक्षम ने मानसी की कमर में अपना हाथ डाला और उसको बिस्तर पर धकेल दिया। उसने मानसी को पैशनेट किस किया और कहा, सो जाओ। मानसी बोली, नहीं। ये कहकर मानसी ने फिर से सक्षम को किस किया। सक्षम अब पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। उसने मानसी की पूरी बॉडी पर किस किया। मानसी की भीनी खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। मानसी भी पूरी तरह से उसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। फिर सक्षम ने झट से मानसी की शर्ट निकालकर नीचे फेंक दी। जब सक्षम आगे बढ़ने को हुआ तो उसने एक नजर मानसी को देखा, जैसे उसकी परमिशन मांग रहा हो। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, अब तुम क्यों रुक गए? सक्षम बोला, तुम्हें दर्द होगा। मानसी बोली, ये तो होना ही है। सक्षम ने जवाब दिया, मैं ध्यान रखूंगा। और ये कहकर सक्षम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और कुछ देर बाद मानसी की सिसकियों की आवाज आने लगी। इधर सक्षम और मानसी एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अंशु मानसी के रूम के बाहर खड़ा हुआ बस एक मौके की तलाश कर रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि मानसी सक्षम के रूम में उसके पास थी। मानसी के रूम के बाहर अंशु ने एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। उसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक लड़की बेड पर सोती हुई दिखाई दी। उस लड़की को देखकर अंशु की आंखें सख्त हो गई। उसने धीरे से कहा, ये तो मानसी लग रही है। कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं, लेकिन वो पागल दृष्टि कहाँ है? शायद गेस्ट रूम में होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो चाहे मानसी के साथ कर सकता हूँ। ये कहकर वो मानसी के रूम में जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। अंशु गुस्से से बोला, डैम इट। उसके बाद वो वापस से खिड़की के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। समय का खेल कहें या अंशु की किस्मत, थोड़ी ही शक्ति लगाने पर खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते ही अंशु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना समय गवाए अंदर जाना ठीक समझा। अंदर जाकर उसने जल्दी से खिड़की बंद की और मानसी के बेड की तरफ मुड़ गया। अंशु मुस्कुराया और धीरे से बोला, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इस नाइट गाउन में तुम ज्यादा ही हॉट लगती हो। ये कहते हुए वो दृष्टि की तरफ बढ़ गया। कमरे में अंधेरा था और बस चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दृष्टि की पीठ अंशु की तरफ थी। अंशु जानता था कि इस वक्त ये लड़की होश में नहीं होगी, इसलिए उसके लिए ये सब करना आसान होगा। इसीलिए वो जल्दी से बेड पर गया और उसने पीछे से जाकर दृष्टि को हक कर लिया। दृष्टि पूरी तरह से गहरी नींद में थी, क्योंकि उसने वो जूस मानसी से थोड़ा ज्यादा पिया था। अंशु ने धीरे धीरे उसके शरीर पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उसने फिर उसका चेहरा खुद की तरफ किया। दृष्टि का चेहरा अंशु ने ठीक से नहीं देखा और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। अंशु को उसका शरीर किसी मुलायम गुड़िया के जैसा लग रहा था। अंशु ने एक एक करके उसके कपड़े निकालने शुरू किए। दृष्टि बहुत नींद में थी, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। सुबह के वक्त दृष्टि को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर को हथौड़े से पीटा हो। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो एकदम से बैठ गई और तभी उसकी नजर अंशु पर गई, जो बिना कपड़ों के उसके पास लेटा था। उसे देखकर दृष्टि की आंखें चौड़ी हो गई। दृष्टि ने मन ही मन कहा, इसका जिसे मैं अपना सपना समझ रही थी वो सपना नहीं था, बल्कि वो सब कुछ सच था। वो असहनीय दर्द मैं सच में सहन कर रही थी।
दृष्टि शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? बेशक वो अंशु को पसंद करती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके साथ इस तरह करे। ये तो धोखा था। दृष्टि का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। अपने कानों में रोने की आवाज सुनकर अंशु ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने दृष्टि को अपने सामने रोते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया कि कहीं उसने अपनी रात गलत लड़की के साथ तो नहीं बिता ली। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, तुम, लेकिन यहाँ तो। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, दृष्टि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंशु ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो समझ गया कि उसने गलत किया है। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके कानों में बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो कुछ बोले बिना ही वहां से अपनी शर्ट उठाकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर दृष्टि की आंखें भर आईं और वो रोने लगी। अंशु अपनी शर्ट पहनते हुए भागकर नीचे आया और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो सनसा एक जगह खड़ा रह गया। उसके मुंह से अचानक से निकला, बड़े भैया आप? अंशु अपनी शर्ट पहनते हुए भागकर नीचे आया और जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो सनसा एक जगह खड़ा रह गया। उसके मुंह से अचानक से निकला, बड़े भैया आप? अंशु को देखकर उसके सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया और बोला, छोटे, गले नहीं मिलेगा क्या? ये कहकर उस इंसान ने अपने हाथ हवा में फैला दिए। अंशु की आंखें नम हो गईं और वो जाकर अपने बड़े भाई से चिपक गया। अंशु ने गले लगते हुए कहा, भैया आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप तो। अंशु ये कहते हुए अपने भाई को हैरानी से देखने लगा। इतने में ही एक आवाज उस हॉल में फिर से गूंजी, भैया तो आप आ ही गए। सक्षम मानसी के साथ उनकी ही तरफ चलकर आ रहा था। मानसी ने उस आदमी को देखा जो अंशु के पास खड़ा था। मानसी ने हैरानी से उसे देखा और फिर सक्षम की बाजू हिलाते हुए कहा, सक्षम, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। सक्षम ने आराम से जवाब दिया, ये मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर मानसी ने उसे आंखें फाड़े देखा। सक्षम बिल्कुल अपने भाई के सामने खड़ा हो गया और बोला, तो आपका ये मरने वाला ड्रामा खत्म हो गया? उसके बड़े भाई ने कहा, हाँ अब खत्म हो गया। अंशु ने कंफ्यूज होकर उन दोनों को देखा और उनसे पूछा, ड्रामा? कैसा ड्रामा? आपको तो सक्षम ने मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर उसका भाई थोड़ा गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हो छोटे? भला सक्षम क्यों मुझे मारेगा? अंशु ने कहा, भाई लेकिन। अंशु इतना ही बोल पाया था कि उसका भाई फिर से बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे मरने का नाटक करना पड़ा और यहाँ से फौरन जाना पड़ा। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो मेरी वजह से पूरे परिवार को जान का खतरा होता। अंशु ने पूछा, मतलब? अंशु का बड़ा भाई बोला, मतलब ये कि तुम टीपी के बेटे को तो जानते ही होंगे। उसने मेरे प्राइवेट विला में ऐसे हथियार रख दिए थे जो आतंकवादियों के पास होते हैं और उसने मुझे देशद्रोही प्रूफ कर दिया। सीक्रेट आर्मी मुझे हर वक्त ढूंढ रही थी। तभी सक्षम ने मुझे एडवाइस दी कि मैं ये नाटक करूं और मेरे मरने का इल्जाम वो अपने सर ले लेगा। इससे परिवार को भी खतरा नहीं होगा और उसे टाइम भी मिल जाएगा सबूत ढूंढने का। अंशु ने हैरानी से पहले अपने बड़े भाई को और फिर सक्षम को देखा। उसने हैरानी से कहा, और सक्षम का काला राज? बड़े भाई ने कहा, वो भी मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जो लोग इस मामले से जुड़े होते थे, सक्षम सिर्फ उसको ही सजा देता था, क्योंकि उनकी वजह से एक को नहीं बल्कि पूरे देश को सफर करना पड़ता। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह से मुझे सफर करना पड़ा उस तरह से कोई और भी करे। पूरी बात सुनने के बाद अंशु ने सक्षम को देखा। वो हैरान था और शर्मिंदा भी। वो धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैंने अपने ही भाई को इतना गलत समझा और डीपी के बेटे के साथ जा मिला। मुझे अब खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। क्या आपने तभी डीपी के बेटे को किडनैप किया था? इस बार सक्षम ने कहा, मुझे जानना था कि तुम कहाँ हो और ये भी पता लगाना था कि वो किस तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ये सब बताने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया और उसे छोड़ दिया। छूटने के बाद वो तुरंत आतंकवाद के संपर्क में आ गया और हमने उन्हें पकड़ लिया। सक्षम की बात सुनकर अंशु को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सर नीचे झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई। अंशु के मुंह से भाई शब्द सुनकर सक्षम को काफी अच्छा महसूस हुआ और उसने अंशु को गले लगाने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ा दी। अंशु तुरंत सक्षम के गले लग गया। आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। वो खुश था। तभी उसे दृष्टि का ध्यान आया और वो सक्षम से अलग हुआ और बोला, अभी मुझे किसी और से भी माफी मांगनी है। ये कहकर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अंशु के जाते ही सक्षम के बड़े भाई ने मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी जान। उनकी बात सुनकर मानसी शर्माने लगी और सक्षम ने उसे कंधे से खुद की तरफ खींचते हुए कहा, हाँ यही है। उसके बाद सक्षम ने टीवी ऑन किया
टीवी ऑन होते ही उसमें 2 आदमियों के चेहरे दिखाए जाने लगे, जिन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। न्यूज की हेडलाइन इस तरह से थी, ये है देश के 2 देशद्रोही। उनमें से एक तो डीपी का बेटा था और एक का चेहरा देखकर मानसी ने हैरानी से कहा, यश? सक्षम बोला, ये भी इसमें शामिल था। उधर अंशु जैसे ही दृष्टि के पास पहुंचा तो उसने देखा दृष्टि नहा चुकी थी और ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर रो रही थी। उसे देखकर अंशु का दिल अचानक से पिघल गया। दृष्टि ने जैसे ही अंशु को देखा वो और जोर से रोने लगी। अंशु भागकर दृष्टि के पास आया और उसे गले से लगा लिया। वो धीरे से मगर प्यार से बोला, आई एम सॉरी। दृष्टि ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? अब मुझे कौन अपनाएगा? अंशु ने दृष्टि का छोटा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं अपनाऊंगा। दृष्टि उसे हैरानी से देखने लगी तो अंशु ने पास में पड़े हुए चाकू से अपना अंगूठा काटकर उसकी मांग भर दी और बोला, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? ये कहकर उसने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले आया। अंशु ने नीचे आकर कहा, सक्षम भैया, मैंने शादी कर ली है। सबने उसे हैरानी से देखा। ये उसकी जिंदगी थी और उन्हें कोई हक नहीं था अंशु की जिंदगी में बोलने का, इसलिए उन्होंने एक साथ कहा, ठीक है। लेकिन मानसी ये सुनकर रोने लगी। सक्षम ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? मानसी ने रोते हुए कहा, देखो, इन्होंने शादी कर ली है और हम दोनों ने अभी तक नहीं की। मुझे भी शादी करनी है। मानसी की ऐसी बचकानी बात सुनकर सक्षम का भाई हंसने लगा। सक्षम ने उनकी तरफ गुस्से से देखा तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। सक्षम मानसी से बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर मानसी खुश हो गई और उसके गले लग गई। इतने में ही सक्षम का फोन बजा और वो अपने भाई के साथ बाहर निकल गया। अंशु भाई को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो चले गए तो उसने पहले मानसी और फिर दृष्टि की तरफ देखा और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनने के बाद मानसी और दृष्टि की आंखें बड़ी हो गईं और उन्होंने उसकी तरफ बड़े ही अजीब ढंग से देखा। अंशु पहले दृष्टि की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, इसलिए तुम मुझे इसके लिए जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारी मर्जी है। उसकी बात सुनकर दृष्टि का दिल पिघल गया। वो तो पहले से ही उसे पसंद करती थी और जो भी अंशु ने किया वो अपने आपे से बाहर होकर किया और सबसे बड़ी बात, उसने सब कुछ सच बता दिया और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी है। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। दृष्टि ने उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, अगर मानसी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। मानसी, जो कि अंशु को आंखें फाड़े देख रही थी, उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ रात बिताना चाहते थे? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था? अगर सक्षम को ये बात पता लग गई तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अंशु ने कहा, तभी तो मैं ये सब करना चाहता था ताकि वो गुस्सा हो, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं भाई से माफी मांग लूंगा। मानसी बोली, नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। अंशु ने पूछा, लेकिन क्यों? मानसी ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, अगर सक्षम को ये पता लग गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और तुम्हारे रिश्ते फिर से खराब हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सक्षम को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। अंशु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना? मानसी ने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोस्त को जिंदगी भर खुश रखोगे। मानसी की बात सुनकर दृष्टि मुस्कुरा दी और अंशु ने दृष्टि को खुद के करीब खींचकर कहा, वादा रहा। काफी दिन बीत चुके थे। आज मानसी के इंटरव्यू के रिजल्ट का दिन था। पहले की तरह इस बार भी मानसी ने अपना फोन दूर रखा हुआ था और वो किसी के फोन आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक फोन नहीं आया तो उसे चिंता हुई। तभी सक्षम अंदर आया और उसने मानसी से बिना कहे ही टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑन होते ही स्क्रीन पर मानसी की फोटो दिखाई जाने लगी। मानसी की फोटो के नीचे लिखा था, रैंक 1 मानसी मेहरा। ये देखकर मानसी बेड से कूद गई और वो जाकर टीवी के सामने खड़ी हो गई। मानसी ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या क्या ये सच में मैं हूँ? सक्षम ने जवाब दिया, हाँ। मानसी ने उसे आराम से देखा और कहा, मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? सक्षम बोला, हाँ। उसकी बात सुनकर मानसी झट से उसके गले लग गई। उसने सक्षम के गाल पर चूमते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो। और ये कहकर वो सक्षम के पूरे चेहरे को किस करने लगी। उधर मानसी के पापा मिस्टर मेहरा भी टीवी खोलकर बैठे थे। वो बार बार अपनी बेटी की फोटो टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। उनकी आंखों के कोने से एक आंसू निकला जिसे मिसेस मेहरा ने देख लिया था। तभी मिस्टर मेहरा ने अपनी आंखों के कोने से आंसू साफ किए। मिसेस मेहरा बोली, आप कितना छुपाएंगे? आप, आपके चेहरे पर साफ दिखता है कि आप अपनी बेटी को कितना मिस करते हैं। अब तो आपकी बेटी ने आपका नाम भी रोशन कर दिया है। मिस्टर मेहरा बोले, मुझे तो याद है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन लगता है वो भूल गई। एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। वो इतना ही बोले थे, तभी दरवाजे से एक आवाज आई, माँ, पापा। जब उन दोनों ने वहाँ मानसी को देखा तो वो दोनों खड़े हो गए। मानसी सीधा आकर पहले अपनी माँ के गले मिली और फिर अपने पापा से मिली, लेकिन मिस्टर मेहरा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस ऐसे ही बुत बने खड़े थे।
उनकी नजर दरवाजे पर थी जहाँ सक्षम बिना भाव के खड़ा हुआ था। मिस्टर मेहरा का मन हो रहा था कि वो जाकर इस लड़के को एक मुक्का मार दें, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, तुम क्यों आई हो? मानसी ने रोते हुए कहा, पापा क्या आप अभी तक मुझसे गुस्सा है? आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सक्षम तुरंत आगे आया और जैसे ही वो मानसी को पकड़ने वाला था, मानसी के पापा ने मानसी को पकड़कर खुद के पीछे कर लिया और कहा, तुम लड़के यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उनकी बात सुनकर सक्षम की आंखें सिकुड़ गईं और वो बोला, वो मेरी है। जैसे ही सक्षम ने ये कहा, मानसी के पापा आगे आए और गुस्से से बोले, निकल जाओ यहाँ से। मानसी घबरा गई क्योंकि सक्षम का गुस्सा अब जवाब देने वाला था। वो आगे आते हुए बोली, पापा वो सक्षम। मिस्टर मेहरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, क्या सक्षम? हाँ, इस लड़के को बोलो कि चला जाए यहाँ से और बारात लेकर ही आए। जैसे ही मिस्टर मेहरा ने ये कहा, सबने उनकी तरफ हैरानी से देखा। सक्षम जो कि गुस्से से फूटने ही वाला था, उसका गुस्सा भी शांत होने लगा। मिसेस मेहरा ने सक्षम की तरफ देखा और कहा, बेटा हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे ही साथ करेंगे, इसलिए तुम अभी जाओ और जल्दी से शादी की तैयारी करो। सक्षम मानसी को इसी वक्त यहाँ से ले जाना चाहता था। तभी मानसी ने अपने हाथ जोड़ते हुए उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। सक्षम को मजबूरी में वहाँ से जाना ही पड़ा, पर जाने से पहले उसने 100 बार पीछे मुड़कर देखा। सक्षम ने मन ही मन कहा, मैं जल्द ही बारात लेकर आऊंगा और अपनी मानसी को जल्दी ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। मानसी मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया। मानसी और सक्षम जैसे ही फेरे लेने के लिए खड़े हुए, मानसी को चक्कर आ गया और वो गिर गई। जैसे ही सक्षम ने उसे देखा, उसने मानसी के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, मानसी मानसी। मानसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर सक्षम ने चिल्लाकर कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सब लोग परेशान हो गए। डॉक्टर ने मानसी का चेकअप किया तो पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। जैसे ही सबने सुना, उन सबके अलग अलग रिएक्शन थे। सक्षम की दादी ने उसी वक्त दान देने का निर्णय लिया, तो वहीं मिसेस मेहरा और मिसेस ओबरॉय खुश थीं। मानसी के पापा ने नाराजगी में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी थे। सक्षम का मामा भी वहीं था। उसने नेहा को कोहनी मारते हुए कहा, ये लड़की सच में बहुत चालाक है। नेहा बोली, जो भी हो, पर ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा की बात सुनकर सक्षम के मामा ने नेहा को अजीब लुक दिया। सबके बाहर जाने के बाद सक्षम मानसी के होश में आने का इंतजार करने लगा और कुछ ही देर में वो होश में आई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। मानसी परेशान होकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम भी यहाँ हो? हमारी तो शादी है ना, चलो जल्दी शादी करते हैं वरना लेट हो जाएगा। ये कहकर मानसी जल्दी से उठने लगी तो सक्षम ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुको, ख्याल रखो अपना, तुम अब माँ बनने वाली हो। ने कहा कि मानसी ख्याल रखो अपना, तुम अब माँ बनने वाली हो। तो मानसी ये सुनकर उसे मुंह खोले देखने लगी। वो बोली, क्या सच में? सक्षम ने जवाब दिया, हाँ। सक्षम की हाँ सुनकर मानसी जोर से चिल्लाई, मतलब अब इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है? सक्षम ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। मानसी ने अपना मुंह बना लिया और वो बोली, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसे गले लगाया और कहा, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अब तुम्हें परेशान करने वाला कोई और आने वाला है। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू, चलो अब जल्दी से शादी करने चलते हैं। सक्षम ने उसके गाल पर किस किया और दोनों हाथ पकड़कर बाहर आ गए। शादी के कुछ दिन बाद सक्षम और रिदम अकेले में बात कर रहे थे। रिदम ने सक्षम से कहा, तुमने मुझे यहाँ अपना गुनाह कवर करने के लिए बुला तो लिया, लेकिन तुमने ये सोचा है कि अगर मानसी को ये सब पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? सक्षम रिदम से बोला, बस आप अपना मुंह बंद रखना। रिदम बोला, मैं तो अपना मुंह बंद रखूंगा, लेकिन तुम इतने शरीफ नहीं हो जितने बन रहे हो। मतलब क्या चाल चली तुमने कि तुम मजबूर लोगों की मदद करते हो? ये कहकर रिदम जोर से हंसने लगा। सक्षम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी रिदम ने दोबारा से कहा, अब देखो तुम बाप बनने वाले हो, मेरे हिसाब से अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। इस तरह से लोगों को बेवजह मारना बंद कर दो। सक्षम ने बिना अपने भाई की तरफ देखे कहा, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं किसी को बेवजह नहीं मार रहा, और रही बात ये सब बंद करने की, तो जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ये सब बंद नहीं करूंगा। जो उस हादसे में शामिल थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रिदम चिढ़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी हॉलिडेज खराब हो गई। सक्षम को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां मानसी अपना पेट पकड़कर आ गई। मानसी ने आते ही सक्षम से कहा, सक्षम तुम्हें याद है ना, आज हमें अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जाना है? सक्षम खड़ा हुआ और बोला, हाँ चलो। रिदम भी उठकर वहां से चला गया। मानसी और सक्षम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मानसी आज बहुत खुश थी। उसने अपने पेट को छुआ और कहा, सक्षम मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे हों,
सक्षम ने प्यार से उसकी तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वो जैसे भी होंगे, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें तंग किया तो मैं उन्हें बहुत डांट लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर मानसी हंस दी। सक्षम के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत गहराई से सोच रहा था। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और मानसी का चेकअप हुआ। फिर रिपोर्ट्स मिलने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मानसी के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, तो सक्षम ये सुनकर परेशान हो गया। वहीं मानसी की आंखें भी बड़ी हो गई। मानसी ने हैरानी से सक्षम को देखा और फिर अपने पेट पर हाथ रखा। उसके बाद वो जोर से चिल्लाई, 2 बच्चे, वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, एक बच्चा सक्षम का और एक मेरा। सक्षम ने उसे देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बात तो इस तरह से कर रही है जैसे कह रही हो कि एक चॉकलेट मेरी और एक चॉकलेट सक्षम की। मानसी की रिपोर्ट्स और उसे लेकर सक्षम घर आ गया। मानसी को खुश देखकर वो खुश था। कुछ समय बीत गया। अब मानसी का पेट दिखने लगा था और तो और वो अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। हर बात पर सक्षम पर गुस्सा करती रहती थी। एक दिन मानसी ने फोन करके सक्षम से कहा, सक्षम तुम कहाँ रह गए, मेरे लिए चाट लाना मत भूलना। सक्षम ने जवाब दिया, ओके। जब सक्षम घर वापस आया तो उसके पास सिर्फ कुछ अनार थे जो वो मानसी के लिए लेकर आया था। मानसी ने उन अनारों को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वो अनार पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए काफी हेल्दी हैं, तुम ये खाओ। ये सुनकर मानसी का सर फटने को हो गया। उसने उन अनारों को देखा और एक अनार उठाकर सक्षम के सर पर मारते हुए बोली, तुम ही खाओ ये सड़े हुए अनार। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि इन दिनों अक्सर लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से चलकर मानसी के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसने मानसी के चेहरे को खुद के करीब किया तो मानसी ने तुरंत अपनी नजरें फेर दी। सक्षम ने प्यार से मानसी के गाल पर किस किया और उसे गले से लगा लिया। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो शांत हो गई। वो बोली, तुम चाट क्यों नहीं लाए? सक्षम ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए ये ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर मानसी का दिल पिघल गया। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से सक्षम उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात मानता था और जो वो कहती वो करता था। सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया और उसके लिए अनाज छीलना शुरू कर दिया। मानसी उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो उसने देखा सक्षम फिर से वहाँ नहीं था। उसने अपना सर पीट लिया और वो धीरे से बोली, ये सक्षम मेरी आँख खुलने से पहले ही कहाँ गायब हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने अंगड़ाई ली और फिर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मानसी ने फ्रेश होकर अपना नाश्ता किया और टीवी देखने लगी। वो एक मूवी देख रही थी जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसे चीट कर रहा था। वो अक्सर रात को लेट आता था और सुबह उसके जागने से पहले ही गायब हो जाता था। पता नहीं क्यों मानसी को उसकी कहानी खुद की तरह लगी। शायद इसलिए क्योंकि सक्षम भी लेट आता था और उसके जागने से पहले गायब हो जाता था। मानसी का दिल अचानक से बैठ गया। उसने अपने सर को झटका और कहा, अब नहीं, सक्षम ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रात को वो सक्षम के आने का इंतजार करने लगी और हर दिन की तरह सक्षम भी लेट था। जब वो घर आया तो मानसी जगी हुई थी। सक्षम ने मानसी को जगे देखकर उससे पूछा, क्या तुमने आज भी कुछ लाने के लिए कहा था जो तुम अभी तक सोई नहीं? मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उससे अपना ही एक सवाल पूछा, सक्षम तुम इतनी रात को घर आते हो और सुबह ही निकल जाते हो, आखिर ऐसा भी क्या काम है जो तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं रहता? इन दिनों तो तुम्हें पूरे वक्त मेरे साथ ही होना चाहिए और तुम हो कि। वो इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, आजकल ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा। ये कहकर सक्षम वॉशरूम चला गया और मानसी ने अपना मुंह बना लिया। लेकिन मानसी जल्द ही समझ गई कि उसे सक्षम को भी समझना होगा। वो उसके और उनके बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहा है। और ये सोचकर मानसी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। ये फीलिंग सबसे अलग थी। इतने में सक्षम भी बाहर आ गया। वो बेड पर आया और उसने मानसी को हक कर लिया। मानसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पेट पर रखते हुए कहा, सक्षम यहाँ हमारे बच्चे हैं। मानसी ने जैसे ही कहा तो सक्षम का हाथ थोड़ा सा कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने झट से मानसी के पेट से अपना हाथ हटा लिया। उसके इस तरह से हाथ हटाने से मानसी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, सक्षम क्या हुआ तुम्हें? सक्षम ने तुरंत बात बदल दी और कहा, चलो सोते हैं। ये कहकर वो लेट गया। लेकिन मानसी उसके इस तरह के बिहेवियर से परेशान हो गई थी। उसने थोड़ी देर सक्षम को घूरा और उसके बाद वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। सुबह के वक्त मानसी सोकर उठी तो सक्षम फिर से वहाँ नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि वहाँ कार्तिक आया हुआ है। उसे देखकर मानसी ने कहा, क्या हुआ कार्तिक, तुम यहाँ? कार्तिक ने मानसी को ग्रीट किया और कहा, वो मुझे सर से कुछ बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन नौकरों से मुझे पता लगा कि सर तो यहाँ है ही नहीं। मानसी ने कहा, तो तुम ऑफिस में बात कर लेना ना। कार्तिक ने जवाब दिया, लेकिन वो कई दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मानसी ने ये सुना कि सक्षम कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, उसका दिल बैठ गया। उसने कार्तिक को अजीब नजरों से देखा। मानसी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। मानसी ने एक नजर कार्तिक को देखा और कहा,
तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। ये कहकर मानसी धीरे धीरे चलकर बाहर आ गई और बाहर आकर उसने देखा कि उस कार से सक्षम नहीं बल्कि रेबल निकला था। रेबल की नजर जैसे ही मानसी के ऊपर पड़ी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने मानसी से कुछ नहीं कहा और वो सीधा गार्डन में मौजूद एक स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। मानसी की आंखें फिर से छोटी हो गईं। वो रेबल के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेबल पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसके बॉस इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अगर उसने थोड़ी भी बेशर्मी से मानसी के साथ बात की तो उसके बॉस उसे जिंदा जला देंगे। इसलिए उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, अब ये मेरे बॉस का घर है और अगर मैं यहाँ आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही मुझे भेजा होगा। मानसी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसने उससे एक सवाल किया, सक्षम कहाँ है? क्या वो ऑफिस में है? मानसी ने पूछा तो रेबल ने उससे अपनी नजरें हटा ली और जवाब दिया, और कहाँ होंगे, वो ऑफिस में ही हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये कहकर उसने स्टोर रूम से एक बॉक्स उठाया और वहाँ से चला गया। मानसी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मुझे अंदर से अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है और सक्षम मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? ये कहते हुए मानसी तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने रेबल को देखा जो गेट से बाहर जा चुका था। मानसी के दिमाग में अचानक से कुछ आया और वो जल्दी जल्दी चलकर अंदर गई। अंदर कार्तिक सोफे पर बैठा हुआ था। मानसी को ऐसे घबराकर अंदर आते हुए देख कार्तिक जल्दी से उठ गया। वो बोला, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मानसी ने जल्दी से कहा, तुम जल्दी मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। कार्तिक बोला, लेकिन क्या हुआ और हमें कहाँ जाना है? मानसी ने कहा, जितना कहा है उतना करो, जल्दी। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मानसी ने बाहर आकर कार में बैठते हुए कहा, जल्दी कार स्टार्ट करो। कार्तिक ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मानसी ने कहा, तुम चलो, रास्ते में बताती हूँ। कार्तिक ने अपनी गर्दन हिला दी। उसे लग रहा था कि शायद बहुत जरूरी काम है। जब वो सड़क पर आ गए तो मानसी ने इशारा करके कहा, उस तरफ चलो और वो जो काली कार आगे जाती हुई दिख रही है उसका पीछा करो। कार्तिक ने कहा, लेकिन वो तो काफी आगे जा चुकी है। तो मानसी बोली, कुछ नहीं होगा, तुम बस उसके पीछे चलो, अपनी कार की स्पीड तेज करो। कार्तिक ने अपनी गर्दन हिला दी और वो कार की स्पीड तेज करके आगे जाने लगा। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि मानसी प्रेग्नेंट है, उसे इतनी तेज कार नहीं चलानी चाहिए, इसलिए उसने स्पीड कम कर दी। स्पीड कम होते हुए देखकर मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो वरना हम कम कर दी। स्पीड कम होते हुए देखकर मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो वरना हम पीछे रह जाएंगे। कार्तिक ने कहा, लेकिन आप? कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि मानसी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस जल्दी कार चलाओ। अगर वो गाड़ी हमारे हाथ से छूट गई तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। कार्तिक ने पूछा, लेकिन उसमें ऐसा कौन है? मानसी ने जवाब नहीं दिया और कार्तिक भी चुप हो गया। उसने फिर माल नहीं पूछा और वो तेजी से उस कार का पीछा घर के बाहर पल में आकर रुकी। आसपास एक घना जंगल था। कार्तिक ने उस कार से काफी दूर अपनी कार पार्क की। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं क्योंकि ये सच में काफी भयानक जंगल था। मानसी कार के रुकते ही उतर गई और रेबल की कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे देखकर कार्तिक भी जल्दी से कार से उतर गया था। वो मानसी को यहाँ लेकर आया था और अगर सक्षम को इस बात का पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा। उसने मानसी के पास जाकर कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बहुत घना जंगल है। मानसी ने कहा, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पीछे आओ। कार्तिक अब कुछ नहीं कर सकता था, वो बस लाचार होकर मानसी के पीछे चल दिया। वो मानसी को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था। जब वो दोनों रेबल की कार के नजदीक पहुंच गए तो कार्तिक ने एक लड़के को कुछ आदमियों से बातें करते हुए देखा। बेशक वो दूर थे, लेकिन कार्तिक को वो शख्स जाना पहचाना लगा। कार्तिक की आंखें बड़ी हो गईं और उसने मानसी से कहा, ये तो रेबल है। कार्तिक ने उस शख्स को पहचान लिया था और वो मानसी से बोला, अरे ये तो रेबल है। मानसी ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हाँ, और मुझे लगता है सक्षम भी यही है। कार्तिक ने डर का एक घूंट पिया और मानसी से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर बॉस यहाँ है तो वो कुछ जरूरी काम ही कर रहे होंगे, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मानसी ने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो ऐसा क्या काम करता है। कार्तिक को अब डर लग रहा था। कार्तिक ने सोचते हुए मन ही मन कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मानसी कुछ ऐसा देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर सक्षम हो ही ना और मानसी किसी मुसीबत में पड़ जाए। ये सब सोचकर कार्तिक के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको छोड़कर गया तो बॉस का तो पता नहीं, पर स्नेहा मुझे जरूर खा जाएगी। मानसी ने कहा, ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। और ये कहकर मानसी आगे चलने लगी और कार्तिक उसके पीछे था। लेकिन फिर कार्तिक आगे आ गया। उसने सोचा कि वो मानसी के ऊपर आने वाली हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर लेगा। कार्तिक ने मानसी को अपने पीछे रहने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि रेबल दुश्मनों के साथ मिला हुआ हो। जैसे ही वो दोनों उस अजीब सी गुफा के बाहर पहुंचे, अचानक से काले कपड़े पहने आदमियों ने उन्हें घेर लिया, जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मानसी ने आज तक उन आदमियों में से किसी को भी नहीं देखा था।
उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसके मन में ख्याल आया कि अगर सक्षम यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और वो घबरा गई थी। मानसी ने मन ही मन खुद से कहा, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं सक्षम को क्या जवाब दूंगी। तभी कार्तिक बोला, तुम सब कौन हो? कार्तिक ने भी आज तक उन्हें नहीं देखा था। उन आदमियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सब बहुत हट्टे कट्टे और वेल शेप्ड बॉडी वाले थे। मानसी और कार्तिक तो उनके सामने बच्चे जैसे लग रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड, जो शायद उन सब बॉडीगार्ड्स का प्रमुख लग रहा था, उसने कहा, ले चलो इनको बॉस के पास। उसकी आवाज सुनते ही बॉडीगार्ड्स में से 2 आगे आए और उन्होंने मानसी कार्तिक को पकड़ लिया। वो उन्हें अंदर गुफा में लेकर जाने लगे। मानसी चिल्ला रही थी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर मेरे सक्षम को पता लग गया तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। सक्षम का नाम सुनने के बाद उस बॉडीगार्ड की पकड़ ढीली हो गई। तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखकर कहा, इसकी बात मत सुनो, ये लड़की हमें बहका रही है, इसे बॉस के पास लेकर चलो। उस बॉडीगार्ड ने फिर से मानसी को तेजी से खींचा। कार्तिक को मानसी की ऐसी हालत देखकर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसे मानसी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन बोला नहीं, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है उसकी बात सुनकर वो मानसी को कोई नुकसान पहुंचाए। जैसे जैसे वो बॉडीगार्ड मानसी और कार्तिक को अंदर लेकर जा रहे थे, उन दोनों की जीने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। उन्हें लगा था कि रेबल शायद धोखेबाज है और वो किसी के साथ मिला हुआ है, लेकिन मानसी का मन कहीं न कहीं ये भी कह रहा था कि सक्षम यही है। पर सच क्या था, वो ना तो उसे और ना ही कार्तिक को पता था। लेकिन तभी मानसी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह तक कांप गई। गुफा के अंदर कुछ दूरी पर एक इंसान का सर लटकता हुआ दिखा। वो सर किसी और का नहीं बल्कि यश का था। मानसी के मुंह से एकाएक ही निकला, यश। उसके हाथ पैर कांप गए। कार्तिक ने भी वो सर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। मानसी की सांसें तेज हो गई। उसने उन बॉडीगार्ड्स को रुकने के लिए कहा, लेकिन बॉडीगार्ड्स नहीं रुके। वो उन दोनों को खींचकर लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे वो दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे नजारा और भयानक होता जा रहा था। कहीं किसी के कंकाल पड़े हुए थे तो कहीं खून पड़ा हुआ था। सब जगह बस खून की ही गंध फैली हुई थी। मानसी और कार्तिक को वो दोनों बॉडीगार्ड्स गुफा में बने एक कमरे के अंदर लेकर गए। उस कमरे में जाते ही एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस, ये दोनों हमें बाहर मिले। शायद इन्हें दुश्मनों ने आपकी ये जगह ढूंढने के लिए हायर किया हुआ था। उस बॉडीगार्ड ने एक आदमी से कहा, जो उनकी तरफ पीठ करके एक चेयर पर बैठा हुआ था। मानसी और कार्तिक की आंखें उस आदमी की पीठ को देखकर बड़ी हो गई थी। मानसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो अच्छी तरह से इस आदमी को जानती थी। बेशक इस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि सक्षम था। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ कुर्सी पर ऐसे नाच रहे थे जैसे वो कहीं का राक्षस देव हो। तभी रेबल वहाँ एक आदमी को लेकर पहुंचा। रेबल ने जब मानसी और कार्तिक को वहाँ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मानसी और कार्तिक पर एक नजर डाली और फिर सक्षम की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड्स ने इन दोनों को क्यों पकड़ रखा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सक्षम इन दोनों को मारने वाला है, लेकिन मानसी से तो वो अभी कुछ देर पहले ही मिलकर आया था। वो तो घर पर थी। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? उसके दिमाग में ये सब घूम ही रहा था कि तभी सक्षम ने उस आदमी को गोली मार दी जिसे रेबल अभी पकड़ कर लाया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीपी का बेटा था। गोली लगते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अपने सामने फिर से सालों पहले वाला दृश्य देखकर मानसी की चीख निकल गई, नहीं। जैसे ही सक्षम के कानों में ये आवाज पड़ी, वो एकदम से खड़ा हो गया। वो पीछे मुड़ा तो मानसी जोर जोर से सांसें ले रही थी। कार्तिक की तो बोलती बंद हो चुकी थी। उसके मन में यही चल रहा था, अब तो मैं गया, मुझे तो सक्षम से आज कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सक्षम की नजर सिर्फ घबराई हुई मानसी पर थी। उसने मानसी को वहां खड़े हुए पाया, जिसे उसके बॉडीगार्ड ने बाजू से पकड़ रखा था। ये देखकर सक्षम की आंखें छोटी हो गईं। उसने गुस्से से कहा, छोड़ो उसको। बॉडीगार्ड ने सक्षम को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो डर गया और उसने मानसी को छोड़ दिया। सक्षम ने कहा, मानसी, और उसके बाद वो धीरे धीरे चलकर मानसी के पास आया। लेकिन जैसे जैसे वो मानसी के करीब आ रहा था, मानसी उससे दूर होती जा रही थी। वो घबराती हुई बोली, दूर रहो मुझसे। सक्षम के कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से मानसी किसी से पीछे जाकर टकरा गई। उसने एकदम से पीछे देखा तो वहाँ एक लाश लटकी हुई थी और उसे देखकर मानसी चीख के साथ बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। सक्षम ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया। सक्षम ने मानसी को गोद में लेते हुए कहा, मानसी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन मानसी की आंखें तब तक बंद हो चुकी थीं। सक्षम भी उसे ऐसे देखकर घबरा गया। सक्षम के विला में मानसी बेड के ऊपर लेटी हुई थी और सक्षम उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने एक नजर मानसी के पेट पर डाली और उसका हाथ एकाएक ही उसके पेट पर चला गया। इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी मानसी और उसके बच्चे थे, लेकिन वो अपने मार्ग से भी नहीं भटक सकता था। मानसी बेड पर सोई हुई थी। उसने थोड़ी हलचल की तो सक्षम की नजरें उस पर ठहर गई।
मानसी की आंखें बंद थी, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और उसके चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था। अचानक से वो बैठ गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी। मानसी को इस तरह से देखकर सक्षम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मानसी, मानसी। जैसे ही मानसी ने सक्षम को देखा, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं और वो जल्दी से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, तुम? मानसी डर रही थी, क्योंकि जो भी उसने उस गुफा में देखा था वो बहुत ही भयानक था। मानसी का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाई, दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो। लेकिन सक्षम उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे और भी कसकर अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मानसी, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसी हरकतें मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो। मानसी रोते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे। वो छटपटाने लगी, जिससे सक्षम परेशान हो गया। मानसी किसी पागल के जैसे बिहेव कर रही थी। सक्षम ने मन में कहा, अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा तो पक्का ये खुद को नुकसान पहुंचा लेगी और बीमार हो जाएगी। और ये सोचकर सक्षम ने उसे छोड़ दिया और वो उससे दूर हो गया। सक्षम उससे कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। वो मानसी को कैसे समझाए? वो खुद भी ये सोच नहीं पा रहा था। सक्षम के दूर जाते ही मानसी ने एक चैन की सांस ली। उसने फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, सक्षम, तुम कातिल हो, तुमने कितने लोगों को मारा है, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। ये कहते हुए मानसी जोर जोर से रोने लगी। सक्षम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसका दिल बुरी तरह से छलनी कर दिया हो। वो मानसी को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता था। बहुत मुश्किल था उसके लिए मानसी को रोते हुए देखना। सक्षम फिर से धीरे धीरे चलकर मानसी के पास जाने लगा। उसको पास आते हुए देखकर मानसी ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और अपने पेट की तरफ करते हुए कहा, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। उसकी इस हरकत से सक्षम के पैर अपनी जगह रुक गए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मानसी, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। समझा सकते हो? क्या समझाओगे तुम मुझे? क्या तुम मुझे समझा पाओगे कि तुमने यश को क्यों मारा? वो भी इतनी बुरी तरह से। उसकी गर्दन तुमने किसी शोपीस की तरह लटकाई हुई थी, जैसे तुम कोई राक्षस हो। तुमने वहां न जाने कितनों को मारा। तुम उस वक्त खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम सिर्फ उन्हें मारते हो जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। लेकिन तुम खुद बुरे हो। तुमने न जाने कितने ही ऐसे लोगों को मारा है जो निर्दोष हैं। मानसी ने आगे कहा, तुमने कहा था कि यश देशद्रोही है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैंने उसके निर्दोष होने की खबर सुनी। मतलब ये सब भी तुमने ही करवाया था और तुमने उसको मार भी दिया, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। क्या है तुम्हारे पास इन सब का जवाब? बोलो। लेकिन सक्षम चुप रहा। उसने मानसी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो बस उसे देखता रहा। उसकी चुप्पी मानसी को अंदर तक झकझोर रही थी। वो चाहती थी कि सक्षम कुछ बोले, लेकिन वो नहीं बोला। मानसी के आंसू भी सूख चुके थे। वो निढाल सी बेड के सहारे बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम फिर से मानसी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने फिर से कहा, मेरे करीब मत आना सक्षम। अब मैं पहले वाली मानसी नहीं रही जो तुम्हारे करीब आने के लिए मरा करती थी। अब मुझे घिन आ रही है तुमसे, तुम्हारे शरीर से, जो न जाने कितने ही मासूमों के खून से रंगा हुआ है। सक्षम के कदम एक बार फिर से रुक गए। उसने कमरे से जाने से पहले कहा, आराम करो। और ये कहकर वो वहां से चला गया। वो जानता था कि मानसी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएगा और अगर वो वहां रुका तो उसे इतने दर्द में देख भी नहीं पाएगा। सक्षम के रूम से जाते ही मानसी बिलख बिलख कर रोने लगी। सक्षम एक बड़ी सी चेयर पर बैठकर कार्तिक के चीखने की आवाजों को सुन रहा था। ये आवाजें भी अब उसे ठंडक नहीं दे पा रही थी। कार्तिक, जिसे अभी बहुत कोड़े पड़े थे, वो बेचारा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, बॉस, क्या मैं अब जा सकता हूँ? उसके पीछे से फिर एक और आवाज आई, नहीं, अभी और भी बाकी है। रेबल अपनी कमर पर हाथ रखकर कार्तिक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी गर्म पानी की बाल्टी से निकाला गया हो। सक्षम ने उन्हें एक नजर देखा, तभी उसका फोन बजा। फोन पर बात सुनने के बाद वो जल्दी से हड़बड़ी में खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। सक्षम के जाते ही कार्तिक और रेबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों जमीन पर गिर गए। सक्षम जैसे ही विला पहुंचा तो उसने गेट पर मानसी को खड़े हुए देखा, जो अंशु के साथ वहाँ खड़ी थी और अंशु उसे कुछ समझा रहा था। दृष्टि भी वहीं थी और वो भी शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मानसी के हाथ में कुछ सामान देखकर सक्षम तुरंत उसके पास आया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो?